नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अपनी कक्षा 9 का अंतर्गत गणित विषय के पेपर की। ये अपना भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग 1 पहले सुबह कर लिया था। यदि आपने वो नहीं देखा तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत आने वाले गणित के भाग 2 की। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको बड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी समझ में आ सके। तो शुरू करता हूं अपनी आज की क्लास। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी मित्र हैं प्रिय विद्यार्थियों सभी के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए भाग 2। देखिए प्यारे बच्चों, ये था अपना प्री वार्षिक परीक्षा 2024 का गणित का पेपर है, जिसकी हमने ये क्वेश्चन थे। ये इसकी बात मैंने भाग 1 में की थी। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको हल करवाए, किस प्रकार से उत्तर आते सभी आपको बताए हैं। ये सभी क्वेश्चन हमने भाग 1 में कर दिए थे। यदि किसी विद्यार्थी ने भाग 1 नहीं देखा तो पहले वो विद्यार्थी जाकर भाग 1 देखेगा। अब हम बड़े क्वेश्चन जो कि यहाँ से शुरू होने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से वो करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% आपके पेपर में छपने वाला है। पहला क्वेश्चन है 94वां क्वेश्चन, निम्न के हरों का परिमीकरण करें। क्या करना, हरों का परिमीकरण। पहला 1/√7, दूसरा है 1/√5 + √2। इसका हरों का परिमीकरण आपको करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छी तरह से याद कर जरूर जाएं। 5वां सर समीकरणों को हल करें। यहाँ पे 2 सर समीकरण दी गई हैं, दोनों को आपको हल करना है। -2x + 3y + 6z का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है। और यहाँ पे है 2a - 3b का क्यूब। दोनों सर समीकरण आपको हल करनी है। इसके बाद 6 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकृति में ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात करो। प्रिय विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप इसको पढ़कर जाएं। अब इसका हल करना यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो आपको आपके सर ने करवाया होगा, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्का परीक्षा पूछा जाएगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करके हैं कि सर ये सवाल एग्जाम आएंगे। तो मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा पक्का आपको आने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप पढ़ें और याद करें। 7वां देखिए, ABC एक त्रिभुज है। कौन सा? ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE व CF बराबर हैं। तो दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE सर्वागसम होगा त्रिभुज ACF के और AB बराबर AC, ये दोनों बराबर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। ये 2 चीजें यहाँ पर सिद्ध करनी है। 8वां क्वेश्चन, सिद्ध करो किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर ए उसका आधा होता है। ये आपको प्रूव करना यानी सिद्ध करना है। 9 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अतिरिक्त कोण से परिधि पर अतिरिक्त कोण का दुगुना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको याद करके जाएं। आपकी जो त्रिभुज वाली प्रश्नावली, वृत्त वाली प्रश्नावली, वहां पर ये दी गई है, तो इसको अच्छी तरह से आप याद करें। 10वां क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी 10 सेमी है और त्रिभुज का परिमाप 42 सेमी है। ये हीरोन के सूत्र वाला है और जो कार्यपत्र दिए गए थे वहां पे मैंने इसको हल करवाया था। तो आप इसको अच्छी तरह से हल करें और याद भी करें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों ये चैनल आपका अपना है, तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सभी विषयों के कक्षा 9 की सभी विषयों के, चाहे गणित का हो, इंग्लिश हो, विज्ञान हो, सामाजिक, संस्कृत, हिंदी, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर आपको पता चल सके। और आपके लिए एक मुख्य बात कि इस पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम,
ठीक है। मैंने एक आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ग्रुप ज्वाइन कर दिया है, मैंने ये पेपर वहाँ पर भेज दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक यहाँ पर नीचे दिया गया है। 11वां क्वेश्चन, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर हो तो ज्ञात करना। देखो क्या क्या ज्ञात करना, एक तो ज्ञात करनी है तंबू की त्रिक ऊंचाई यानी कि L। दूसरा, तंबू में लगे कैनवास की लागत क्या करनी है, तंबू में लगे कैनवास कितना लगेगा उसकी लागत ज्ञात करनी। यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितने रुपये है, 70 रुपये है। तो पहले आपको यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, फिर लास्ट में 70 से गुणा करना पड़ेगा। 12वां क्वेश्चन, पित्तल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेमी है। 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 विद्यार्थियों के रक्त समूह, 20 विद्यार्थी उनका रक्त समूह दिया गया है यहाँ पर AO ABO BAO BABO B A ABO BA BAB और A, यहाँ पर 10 रक्त समूह, एक क्या ABO क्या रक्त समूह एंड ब्लड ग्रुप। इन रक्त समूह से मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता बटन सारणी बनाइए। क्या बनानी है आपको, बारंबारता बटन सारणी आपको बनानी है। नेक्स्ट, अब दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न यानी बहुत बड़े प्रश्न जो कि आपसे 5 और 6 नंबर पूछे जाएंगे और उनमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कीजिएगा, पक्का आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 14वां सवाल, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रिय विद्यार्थियों, ये सवाल मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है कार्यपत्र में। कहाँ पर, जो मैंने कार्यपत्र करवाए हैं उसमें मैंने आपको इसको अच्छी तरह समझाया हुआ है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करके जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पक्का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही संख्या भी चेंज नहीं होगी, यही संख्या आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट, एक शंकु का आयतन 9,856 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेमी है तो ज्ञात करो। देखो व्यास 28 है तो पहले त्रिज्या क्या होती है, इसकी आधी त्रिज्या क्या होगी, R होगी 14। ओके, तो क्या ज्ञात करना, एक गया शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई क्या गया H, शंकु की त्रिक ऊंचाई यानी L, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सभी चीजें यहां पर ज्ञात करनी पड़ेगी। 16 सवाल, एक फुटबॉल की टीम 10 मैचों में क्रमशः 1 2 3 0 5 3 7 4 3 6 गोल करती है। इसका माध्य, बहुलक और माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना, माध्य भी निकालना है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं, अब और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पक्का परीक्षा में छपने वाले हैं। दंड आरेख का जो कि 6 नंबर में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 17वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत अच्छा सवाल है। एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम दिए गए। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं, यहाँ पर जीती गई सीट, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आरेख बनाना। क्या बनाना विद्यार्थियों, दंड आरेख लिख दीजिए। आपको इस प्रकार के चित्र बनाना है, यानी एक तरफ तो आपको क्या लिखनी है, पार्टी, एक तरफ आपको लिखनी है सीटें। यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं ऐसे 5 10 15 20, कहाँ जाना 75 तक, ठीक है। और फिर आपको ऐसे बनाना 75 तक, ए वाली हो जाएगी। फिर आपको देख कर ऐसे 55 बी वाली बनानी है, फिर ऐसे सी वाली बनानी। इस प्रकार से आपको ऐसे एक दंड आरेख बनाना है। नेक्स्ट, अब बड़े क्वेश्चन और बड़े निम्नात्मक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले का आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी करवाने में 498.96 रुपये व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, पहला गुंबद का आंतरिक वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल,
दूसरा घुमन के अंदर की हवा का आयतन, यानी एक तो आयतन निकालना है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, मैं बड़ी मेहनत करके आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी लाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो और कोई भी सवाल गलत ना हो, आप अच्छे नंबर से पास हो सके। कक्षा 9 के बाद पास होने जब आप 10वीं में आओगे तो 10वीं के सभी विषयों की तैयारी हम करवाने वाले हैं। आपके प्रत्येक विषय की तैयारी करवाएंगे। जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा कि कब नया बैच शुरू करने वाले, बिल्कुल फ्री 10वीं का बैच शुरू करने वाले हैं विद्यार्थियों। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तारीख से किस तिथि किस दिनांक से, कौन सी तारीख से 9वीं पास होने के बाद किस तारीख से 10वीं का बैच शुरू करना है। 1 जून से करें या फिर 15 जून से, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं किस तारीख से नया बैच शुरू करना। हम गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक, हिंदी सभी विषय पढ़ाएंगे। आपको बिल्कुल फ्री 10वीं की तैयारी करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंतिम सवाल अपने 19वां, सारणी में 400 कितने 409 लैपों के जीवन काल दिए गए हैं। तो एक तो जीवन काल 300 से 400 ऐसे है, 300 से 400 यहाँ जगह नहीं थी, फिर 400 से 500, 500 से 600 यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। और लैप की संख्या है, हाँ, तो यहाँ पे क्या बनाना, आय चित्र, क्या बनाना प्रिय विद्यार्थियों, आय चित्र बनाना है। ये 6 से 7 नंबर पूछा गया है आय चित्र। अथवा यदि आप आय चित्र ना बनाएं तो आप निम्न सारणी का बारंबारता बहुभुज क्या बना सकते हैं, बारंबारता बहुभुज का आरेख बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सारणी दी गई है, इसका आपको बारंबारता बहुलक बनाना है, यानी आरेख बनाना है। ओके, तो ये 19 क्वेश्चन गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। सभी क्वेश्चन बताएं, भाग 1 की भी बात की, भाग 2 भी हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आपको इस वीडियो की PDF अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, दोनों का लिंक नीचे दिया गया है। तो फिर विद्यार्थी जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आपके सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपने आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम जल्दी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और डेट जरूर बताएं कि कब से आपका 10वीं का बैच शुरू करना है।